नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बड़ा डाकखाना से राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बस द्वारा दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन के लिए हुए रवाना। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता धनवीर सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपूर्व अग्निहोत्री, जिलाध्यक्ष सीपी मिश्रा, कोषाध्यक्ष संतोष पांडे, नरेश मिश्रा आदि कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम लोगों का इसी प्रकार से आंदोलन जारी रहेगा और सरकार को हमारी मांगों का मानना पड़ेगा। संतोष पांडे अपने संबोधन में कहा कि सरकार हम लोगों से जमकर काम लेती है, मगर हमारे अधिकारों को न जाने क्यों नहीं देने से मुकर जाती है। इसलिए हम लोग जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी मांगों को मानव आएंगे और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। इस मौके पर भारी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। हमारा राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत एक रजिस्टर्ड संस्था है जो देश के 5 लाख से अधिक अभिकर्ताओं के हित व उनकी समस्याओं के लिए कार्य करता है। हम लोगों की पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सी मांगें थी और पूर्व की सरकार सन 11 में जो हम लोग का कमीशन 1% से घटाकर आधा % कर दिया था, उस संबंध में भी हम लोगों ने मांग लगातार जारी रखी, जिसके सिलसिले में वर्तमान सरकार भाजपा की ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोग को देंगे, लेकिन इनकी भी सरकार आए 9 वर्ष हो गए हैं। हम लोग लगातार मांग करते रहे, लेकिन हम लोग की कोई भी समस्या या कोई भी बात नहीं सुनी गई। आज मजबूर होकर के हम लोग को 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक पूरे देश के अभिकर्ता दिल्ली के स्थित जंतर मंतर पर एकत्र होकर के अपनी बात को रखने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन किसान धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और जो लोग देश भर के अभिकर्ता हमारे दिल्ली 2 अक्टूबर को जुटेंगे और किसान धरना प्रदर्शन होगा। इसके साथ साथ जो अभिकर्ता साथी किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, वो सब अपने जनपद में रुक करके कार बहिष्कार करेंगे। वो 3 तारीख से 6 तारीख तक कोई भी कार डाकखाने में नहीं करेंगे और अपने व्यवसाय से का बहिष्कार कर विरोध प्रकट करेंगे। हम लोग की प्रमुख मांगों में 2 प्रकार से हैं। एक हमारी एजेंसी सिस्टम जो हमें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा बनाए गए 50 वर्ष पुराने नियमों कानून के अंतर्गत प्राप्त होती है। उस कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है, जिसमें नंबर 1 तो यह है कि हर 3 वर्ष पर पुलिस द्वारा चलित सत्यापन जो कराया जाता है, इसको समाप्त किया जाए। हम लोग का नवीकरण हर 3 वर्ष पर होता है, नवीकरण को समाप्त किया जाए और हम लोग को स्थायी रूप से लाइसेंस जारी किए जाएँ। और अगर नवीकरण की ज़रूरत ही है करना आवश्यक हो तो 5 वर्ष में किया जाए, वो भी ऑनलाइन किया जाए। इसके अलावा हम लोग को जो हमारी महिला अभिकर्ता हैं, MPKY एजेंट्स हैं, उनको एक S/5 कार्ड भरना पड़ता है, जो 50 वर्ष पुरानी व्यवस्था है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। इसी तरह SSA जो एजेंट हैं, जो हमारे भाई एजेंट हैं या बहनें एजेंट हैं, उनके जो रसीद बही की व्यवस्था है, उसको भी समाप्त करना चाहिए, क्योंकि अब आधुनिक युग में सब डिजिटल हो चुका है। सरकार भी डिजिटल कर रही है और हम लोग भी डिजिटल हो गए हैं, तो इसलिए सभी खाता धारकों को मैसेज सुविधा उपलब्ध है, इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं रही है। दूसरी चीज़ जो हमारी प्रमुख मांग है कि हम लोग को पहले जो हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनके लिए एक योजना है भारत सरकार की वरिष्ठ नागरिक योजना। उसमें हम लोग वो वरिष्ठ नागरिक बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, अपने घरों में होते हैं, हम लोग जाकर के उनका लाते थे, उनका काम कारखाने में करवाते थे, उनको घर बैठे सुविधाएं मिलती थी। उस पर हम लोग को 1% कमीशन मिला करता था, जिसको सन 11 में तत्कालीन सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। उस कमीशन को पुनः बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा PPF पे हम लोग को 1% कमीशन मिलता था, PPF खाते पर भी हम लोग को पुनः कमीशन बहाल किया जाना चाहिए। वर्तमान में सरकार जो है, इसने 2 योजनाएं लाई है। एक सुकन्या समृद्धि योजना है, जो बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए है। उस योजना को भी हमारे अभिकर्ता के माध्यम से करा जाए और उस पर भी अभिकर्ताओं को कमीशन दिया जाए।
दूसरी एक मांग हमारी ये है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना महिला सम्मान योजना शुरू किया है, जिसमें 2 लाख तक महिलाओं को डिपॉजिट पर 7.5% ब्याज मिलता है। इसका भी हम अभिकर्ताओं के माध्यम से किया जाए और हमको 1% कमीशन दिया जाए। इसी तरह से हमारी कुछ छोटी मोटी और बातें हैं। हम लोग का कमीशन जो है, लोगों का वेतन बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग का कमीशन बढ़ने के बजाय कम किया गया है। सन 11 की सरकार ने जो कमीशन कम किया था, 1% से आधा % किया था, उनको पुनः बहाल किया जाए और जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनमें पुराने नियम कानून को संशोधन करके नए कानून बनाए जाएं और नए कानून के अंतर्गत हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनका प्रतिनिधित्व भी शामिल किया जाए, जिससे कि हम लोग सबको ये सुविधाएं हो सके। श्रीमान जी, आपका ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।